हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भारतीय संस्कृति चेतना के ये 5 आधार स्तंभ हैं जिससे हमारे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो सके। उसमें पहला स्तंभ है तीर्थ। यह तीर्थ जो बना है वातावरण से शिक्षण देता है और वहाँ जो मेले लगते हैं जैसे कुंभ लगता है, अधिक मास की मेला लगता है या अन्य पर्व त्योहारों पर मेला लगता है, उस माध्यम से जो भीड़ इकट्ठा होती है वो दान पुण्य विशेष महत्व नहीं रखता है। वो भीड़ एक सेमिनार की तरह होती है। जैसे सेमिनार में किसी बात की शिक्षा दी जाती है, किसी विशेष पर बहस चलते हैं, वैसे ही सांस्कृतिक चेतना हमारी भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए ये तीर्थ बनाए गए हैं। वहाँ बिना बुलाए, बिना चिट्ठी संदेश भेजे, बिना टेलीग्राम टेलीफोन किए हुए एक नियत समय पर जो लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ धर्मावलंबियों का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बातें रख सके जन समूह में और हमारी चेतना, हमारी संस्कृति मजबूत हो सके। परंतु हाय, आज की यह परंपरा मात्र दान स्नान तक लुप्त हो गई है। कितनी बड़ी विडंबना है। हमें मूर्धन्य व्यक्तियों से आग्रह है कि इस पुरानी परंपरा को जीवित रखें और शिक्षण के माध्यम से अपनी संस्कृति की जड़ को मजबूत करें। दूसरा स्तंभ गुरुकुल है, जहाँ बाल्यावस्था से सुसंस्कारित और अभिवर्धन का शिक्षण क्रम चलाया जाता है। गुरुकुल इसीलिए बनाए जाते हैं कि उन्हें ज्ञान भी दिया जाए, उन्हें शिक्षा भी दी जाए और अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने की प्रेरणा भी दी जाए। तीसरा स्तंभ है आरण्यक। आरण्यक विद्या विस्तार हेतु व्यक्तित्व संपन्न शिक्षकों के निर्माण का तंत्र है, जहाँ व्यक्तित्व संपन्न शिक्षक हों और एक सुदृढ़ भारतीय संस्कृति की आधार को निर्माण कर सकें। चौथा स्तंभ है आश्रम। जीवन का गहन शोध कर सदगृहस्थों से लेकर मानव मात्र के लिए व्यवहारिक अध्यात्म की सूत्र देने वाली व्यवस्था को आश्रम कहते हैं। आश्रम सिर्फ मौज मस्ती के लिए बनाया गया, भजन कीर्तन के लिए बनाया गया केंद्र नहीं है। वहाँ एक सुदृढ़ भारतीय संस्कृति की नींव को आधारित करना है और जन जन को प्रेरणा देकर एक सुसंस्कृत मानव को तैयार करना है। पांचवा है देवालय, जो हर ग्राम कस्बों में होता है। यह जन जागृति का केंद्र है, जहाँ से शत प्रति संवर्धन की प्रक्रिया हमेशा चलती रहे, इसलिए देवालय का निर्माण होता है। उन पांचों का विशद विवेचन न करके हम संक्षिप्त विवेचन इस वीडियो में दे रहे हैं। देवालय मात्र पूजा पाठ का घर नहीं, देव प्रतिमा के संरक्षण में पूजा पाठ के माध्यम से हम अपनी भारतीय संस्कृति को जन जन तक जीवंत रखें और उन्हें प्रेरणा दें कि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे। इस कारण से देवालय बनाए जाते हैं। देवालय जन जागरण का केंद्र होता है। देवालय से धूप अगरबत्ती और पूजा पाठ के कर्मकांड मात्र के लिए देवालय का निर्माण नहीं होता है। देवालय का निर्माण एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व से संपन्न जन जन को जागृत करने के लिए होता है। तो बस आज संक्षिप्त जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। अगर भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना है, जन जन को जागृत करना है, तो ये पांचों का महत्व समझा जाए और ये पांच पर ही, ये 5 पिलर का, 5 कॉलम का, 5 खंभे का हमारा संस्कृति है, जिसमें अगर एक खंभा भी टूट गया तो बिल्डिंग चरमरा जाएगा। इसलिए हमें इन 5 स्तंभ को जीवंत रखना है, तभी हमारी भारतीय संस्कृति की बिल्डिंग भवन जो है सुस्थिर रह सकेगी। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि।